subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और हमेशा खुश व खरम रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कढ़ाई। आप इसका शोरबा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और आपके प्याज क्यों कच्चे रह जाते हैं, सारी बातें बताऊंगी कि किस तरीके से आपने मसाला बनाना है। यहाँ पे मैंने 1.5 kg मटन ले लिया है, इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं। एक पैन ले लिया है, उसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड किया है और उनको प्याज को ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर उन्हें ब्राउन कर लिया। जब हल्के ब्राउन हो जाएँ तो हमने इसके अंदर 2 काली इलायची, जिसे हम मोटी इलायची कहते हैं, 2 हमने यहाँ पर लौंग ऐड किए हैं, 1 सब्ज़ इलायची और 2 छोटे पीस दालचीनी के हमने ऐड किए हैं। इन मसालों को आपने साथ ही ऐड करना है। प्याज़ों को अच्छे तरीके से ब्राउन करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का कुटा हुआ पेस्ट ले लिया। जब भी लहसुन अदरक ऐड करें फ्रेश यूज़ किया करें, इससे खानों की खुशबू बरकरार रहती है। अगर आप फ्रीज़ हुआ हुआ इस्तेमाल करते हैं तो उससे खाने में बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि कच्ची स्मेल ना रहे। हांडी किस तरीके से हम मज़ेदार बना सकते हैं, सारी बात आपको मैं यहाँ बताऊंगी। अगर आपके पास दही नहीं है, आप कहते हैं कि हमें दही नहीं डालनी इसके अंदर, हमें इसका दही का टेस्ट नहीं पसंद, वो भी आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से सालन को मज़ेदार बना सकते हैं। प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन होने के बाद मैंने मटन ऐड कर दिया है सारा, और अब हम इसको कलर चेंज होने तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 7 टमाटर ले लिए हैं 1.5 किलो गोश्त के लिए। आपने टमाटर ज़्यादा डालने हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आपने टमाटर ज़्यादा ऐड करें, इससे खाने में बहुत मज़े का जायका आएगा, जो खटासपन आप चाहते हैं वो भी आएगी। उसके बाद मसाला जात ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ऐड की है। ये ज़्यादा कड़वी भी नहीं है और ये रंग के लिए भी सालन में ऐड की जाती है। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है। 1/2 टेबलस्पून से कम मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे खुश्क धनिया ऐड किया। मसाला जात को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। 20 से 30 मिनट आप इसे स्टीम दें तो अच्छे तरीके से गोश्त गल जाता है। यहाँ पे 2 गिलास पानी डालूंगी। इतना पानी डालें कि गोश्त हमारा डिप हो जाए। और अब हम यहाँ पे 20 से 30 मिनट के लिए इसे स्टीम दे देंगे। अगर गोश्त 20 से 30 मिनट बाद ना गले आपका, तो आप इसे मज़ीद 20 मिनट स्टीम दे सकते हैं। यहाँ भी मैंने 40 मिनट के लिए इसे स्टीम दी है। हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब हमने यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है। ऑयल हमने पहले ही ऐड कर दिया था और गोश्त भी ऑयल रिलीज़ करता है अपना, तो इसलिए अब यहाँ पर हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। टमाटर के जो छिलके होंगे यहाँ पर हम साथ साथ निकालते जाएंगे और साथ साथ अच्छी सी भुनाई करेंगे। भुनाई आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। अगर आप भुनाई अच्छी नहीं करेंगे तो प्याज और टमाटर हमारे कच्चे रह जाएंगे, जो सालन जब हम शोरबा बनाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे 20 मिनट में मैंने अच्छी सी भुनाई कर ली है, बिल्कुल मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी। और यहाँ पे अब हमारी हांडी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड किया है और 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। काली मिर्च इसलिए ऐड की है थोड़ा सा सालन तीखा बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, उनको दरमियान से कट करके मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमने भुनाई भी कर ली है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर हमने प्याज ज़्यादा ऐड किए थे, इसलिए अब यहाँ पर हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको हल्की सी आंच कर देंगे ताकि ये ऑयल रिलीज़ करे। अगर आप अच्छी सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप 3 बड़े साइज़ के प्याज लें और टमाटर की तादाद ज़्यादा रखें। बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार होगा। यहाँ पे मैंने सुन्नत के लिए कलौंजी इस्तेमाल की है। तकरीबन आप हर खाने में 4 से 5 दाने कलौंजी के लाजमी इस्तेमाल किया करें जब भी आप शोरबे वाला सालन बनाते हैं। यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी हांडी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे प्याज बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। अक्सर लोग जब भी शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो उनके प्याज कच्चे रह जाते हैं। आपने इसी तरीके से बनानी है, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी बनेगी। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने धनिया और अदरक की लंबी कशे काट ली थी, वो ऐड कर दी हैं और 1 प्लेट यहाँ पे मैंने सर्विंग के लिए निकाली थी। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं आज की मज़ेदार सी बकरे के गोश्त का शोरबा हमने किस तरीके से तैयार किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।